जी पवन, ताजा हालात बताएं। बिल्कुल ताजा हालात जैसे पहले थे वैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं। पुलिस आराम से प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़ी है और सामने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने सांसदों और समर्थकों के साथ खड़े हैं। एक तस्वीर जरा मैं पैन करके दिखाना चाहता हूं कि अब जैसे जैसे ये जानकारी पहुंच रही है, कांग्रेस के समर्थक, कुछ महिला विंग की कार्यकर्ता भी यहां पहुंची हैं और यहां जो दिल्ली के नेता हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर अब ये जो स्थिति समझ में आ रही है, राहुल गांधी ने ट्वीट कर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तरफ से आह्वान किया है जो छात्रों के साथ है वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती ये होगी कि कितने लोगों को यहां आने दें या ना आने दें। यहां ना मंच है, यहां ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना यहां कोई टॉयलेट या बाकी जिस तरह की प्रदर्शन के दौरान व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं वो यहां नहीं है। और यहां अगर आप देखेंगे तो कुछ हलचल दिखाई दे रही है। हम जरा कोशिश करते हैं समझने की क्या हलचल हो रही है। कुछ और सांसद यहां और कांग्रेस के नेता आए हैं जो आगे इस घेरे में घुसना चाहते हैं, वो अंदर यहां घुसे हैं और ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अब प्रधानमंत्री आवास को ही धरना स्थल में कांग्रेस पार्टी तब्दील करना चाहती है और जो लोग अतिरिक्त यहां पर आ रहे थे, पुलिस उनको अंदर सर्कल के नहीं जाने दे रही है और उसी को लेकर ये पूरी धक्का मुक्की हो रही है। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि क्या अब फैसले सड़क से होंगे, क्योंकि अक्सर नेपाल और बांग्लादेश का एग्जाम्पल देकर कहा जाता है कि वहां क्रांति हुई। यहां जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं हैं, वो सांसद हैं, वो कांग्रेस के 99+ लोकसभा सांसद हैं, उनमें राज्यसभा के भी सांसद हैं, उनमें नेता प्रतिपक्ष हैं, यहाँ स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी हैं। तो कुल मिलाकर ये अब इस पूरे धरने के बाद अगली डिबेट इस मुद्दे पर पहुंचने वाली है कि क्या देश में प्रदर्शन के आधार पर फैसले तय होंगे। जो सरकार पहले ये नजर आ रही थी कि वो रिजिड है, फैसला नहीं लेना चाहती, लेकिन अब सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या धरने से इस्तीफा मांगना जायज है। क्योंकि अगर आम आदमी धरना प्रदर्शन करता है तो उसकी दलील ये होती है कि वोट डालने के बाद उसके पास लोकतांत्रिक अधिकार धरना प्रदर्शन है। लेकिन आप जब चुने हुए नेता हों, नेता प्रतिपक्ष हों, तो सवाल ये है कि आपके लिए तो एक उचित प्लेटफॉर्म है, एक संसदीय कार्यप्रणाली है जिसकी आपने शपथ ली है। उस संसदीय कार्यप्रणाली का क्या होगा। ये अगर सांसदों का प्रदर्शन है तो संसद में होना चाहिए, जनता का प्रदर्शन है तो सड़क पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास पर इस तरह का प्रदर्शन नहीं होता अगर ये प्रिविलेज आपके पास ना होती कि आप नेता प्रतिपक्ष और आप यहां तक पहुंच जाएं, आपके पास ये प्रिविलेज ना होती कि आप सांसद का विशेषाधिकार ना होता तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो अब लोकतंत्र में दबाव बनाने के लिए विपक्ष सड़क पर उतरे या संसद पर, सड़क पर उतरे तो कहां उतरे, इस पर आगे चर्चा होगी। और देखना होगा कि जिस वेट एंड वॉच की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिस आह्वान को राहुल गांधी की तरफ से किया गया है कि आइए आप यहां प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचिए, उसका क्या असर होता है। ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी के आह्वान पर कितने लोग यहां आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी और बाकी सभी सांसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके साथ जन समर्थन है। क्या वो जन समर्थन उनकी आवाज को पार्लियामेंट में इतना मजबूत नहीं करता कि उन्हें। देखिए पवन, कांग्रेस की रणनीति क्या है ये तो कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखकर समझ में आ रहा है। कांग्रेस अपना एक अलग जंतर मंतर वाला प्रयोग करना चाहती है, ये इस धरने को देखकर समझ में आ रहा है। अब जरा पवन आप तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को कि कितनी भीड़ इस वक्त राहुल गांधी के कॉल के बाद वहां मौजूद है। जंतर मंतर से अगर कंपेरिजन करें तो कितनी भीड़ नजर आ रही है आपको फिलहाल मौके पर। देखिए बिल्कुल आप कह रहे हैं कंपैरिजन करें, ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन मैं तस्वीरें जरूर आपको दिखा सकता हूं। यहां आप देखेंगे अभी 1 घंटे पहले तक राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ 8 की 10 की संख्या में थे, लेकिन अब यहां बैठने वालों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। आसपास भी समर्थक खड़े हैं
और अगर आप इस घेरे के बाहर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ ये तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट आएगी। यहाँ एक घेरा बनाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसके अंदर लोगों को नहीं घुसने दिया जा रहा है। कुछ महिला कार्यकर्ता और बाकी कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हैं। आपको कब पता चला इस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है, किसके आह्वान पर आप यहाँ पहुंचे? हम लोगों को पता चला अभी मीडिया के थ्रू कि यहाँ पे हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी लोग आए हुए हैं, क्योंकि हम महिलाओं का आज प्रोटेस्ट था जो कि जंतर मंतर में होना था, लेकिन कल का देख के हम लोगों को परमिशन नहीं दी गई थी। तो माननीय हमारी जो अलका लांबा जी हमारी नेता है, उन्होंने मोदी जी के ऑफिस के पीछे इंदिरा भवन में उसके पीछे हम लोगों ने किया और उसके बाद पता चला यहाँ पर भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तब यहाँ पे चालू हुआ है। तो जब आप यहाँ आए तो क्या पुलिस ने आपके वाहनों को रोका यहाँ आने में? हाँ, वाहनों को रोका है, हम लोग अंदर नहीं आने दे रहे थे, जगह जगह रोका जा रहा था और महिलाओं को अंदर नहीं आने दे रहे। तो देखिए जरा यहाँ, और मैं आपको लोगों को आप दिखाते हैं। इस तरीके से महिला जो मोर्चा है कांग्रेस का, उसकी नेत्रियां भी यहाँ पहुंची हैं, बहुत सारे समर्थक पहुंचे हैं, आरएएफ यहाँ आ गई है। अगर आप देखेंगे तो बहुत से नेताओं की यहाँ आपको गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर वाइड एंगल में आपको दिखाई देगा कि लगभग 250 से 300 लोग यहाँ मौजूद हैं और पुलिस की गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं, किसी को यहाँ से हटाया नहीं गया। हम जरा और पीछे चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह गाड़ियों में पहुंचे थे। यहाँ वज्र वाहन आप देखेंगे वो आए हैं, बहुत सारे एमएलए की गाड़ियां हैं। यहाँ आरएएफ आपको बड़ी संख्या में तैनात मिलेगी, लेकिन ये पीछे की तरफ खड़े हैं प्रधानमंत्री आवास की तरफ। सिर्फ और सिर्फ आपको दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी की जो सुरक्षा थी वो तैनात नजर आएगी।